नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 2024 के लिए राजस्थान भूगोल की बात कर रहे हैं और ये अपनी विशेष क्लास चल रही है और 10वीं क्लास आज अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जनजातियों से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं। सीईटी की एग्ज़ाम डेट आपको पता है कि दोनों ही सीईटी की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर क्लासेज रेगुलर रूप से चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में डामोर जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में डामोर जाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखें डामोर जाति का या डामोर जनजाति की अगर बात करें तो डामोर जनजाति का क्षेत्र कौन सा है? तो डामोर जनजाति 3 जिलों की आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी जनजाति की बात कर रहे हैं? डामोर। और 3 जिले कौन कौन से ध्यान में रखने हैं? पहला जिला है डूंगरपुर, फिर आपको ध्यान में रखना है बांसवाड़ा और उदयपुर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आपको डूंगरपुर ही ध्यान में रखना है। डामोर जनजाति के लिए डूंगरपुर, डै से डामोर, डै से डूंगर। इसकी एक तहसील है और इस तहसील का नाम है सीमलवाड़ा। तहसील का नाम क्या है? सीमलवाड़ा तहसील। तो सीमलवाड़ा तहसील के अंदर मुख्य रूप से डामोर जनजाति पाई जाती है। वैसे अगर बात करें तो डामोर जनजाति मूल रूप से या मूलतः अगर बात करें तो मूल रूप से ये गुजरात से है। कहाँ से हैं? गुजरात से हैं डामोर जनजाति। ठीक है। डामोर जनजाति की बोली, वेशभूषा, संस्कृति, सभ्यता, ये सब गुजरात से मिलती जुलती हैं और गुजरात से मिलती जुलती होने के कारण यही है कि ये मूल रूप से कहाँ की है? गुजरात। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर है। ठीक है। डामोर जनजाति का प्रमुख क्षेत्र पूछा। देखो यहाँ प्रतापगढ़, उदयपुर सब ऑप्शन में है, लेकिन प्रमुख क्षेत्र पूछा है तो डूंगरपुर ही। और डूंगरपुर में सीमलवाड़ा तहसील। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी? मीणा, ग्रासिया, भील या फिर सैरिया? तो प्राचीन जनजाति की अगर बात करें तो यहाँ सबसे प्राचीन जनजाति आती है भील जनजाति। भील जनजाति सबसे प्राचीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, डामोर जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन है। डामोर जनजाति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, इस जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। तो डामोर में पंचायत के मुखिया को मुखी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ये सत्य बात। इसमें परिवार पूर्णतः एकांकी होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर शादी होते ही जब पुत्र का विवाह होता है, विवाह होने के तुरंत बाद अलग परिवार बसाना अनिवार्य रूप है। तो ये भी आपकी सही, एकांकी परिवार अनिवार्य होते हैं। इस जनजाति की भाषा राजस्थानी है, बिल्कुल नहीं। ये अभी मैंने आपको बताया कि मूल रूप से कहाँ की है? गुजरात की है। तो इसकी मुख्य भाषा भी कौन सी है? गुजराती भाषा है। कौन सी भाषा है? गुजराती भाषा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा हो गया असत्य। ठीक है, आपका आंसर तो तीसरा प्रश्न ऑप्शन हो गया। इसका प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? कृषि एवं पशुपालन। प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? कृषि और पशुपालन है। ये जनजाति जंगलों में निवास नहीं करती है। डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सैर्य जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। सैर्य के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इस जनजाति के अंदर माता पिता की संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर माता पिता की संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं है। किसमें? सैर्य जनजाति। सबसे कम साक्षर जनजाति है, बिल्कुल सही। सैर्य जनजाति है और सबसे कम साक्षरता दर है इसकी। हिंदू रीति रिवाज से विवाह, बिल्कुल सही है। इस जनजाति के अंदर विवाह है वो हिंदू रीति रिवाजों से किया जाता है। फिर सभी, हाँ तो सभी ऑप्शन है
वो सत्य है, सभी कथन आपके यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीणा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? मीणा जनजाति, और मीणा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, ये आपको बताना। तो मीणाओं की अगर बात करें तो मीणा दो प्रकार के हैं, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। कौन से? चौकीदार मीणा है एक, तो एक कौन से है? चौकीदार, और दूसरे कौन से है? जमींदार मीणा। जमींदार मीणा। जो कमजोर वर्ग है वो है चौकीदार। कमजोर वर्ग को चौकीदार मीणा कहते हैं, और जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो आपके जमींदार वर्ग है। इसका चौकीदार वर्ग का क्या काम है? चौकीदारी करना। चौकीदारी करना, ये इसका काम है। और जमींदार वर्ग का क्या काम है? तो ये आपके कृषि करता है और पशुपालन करता है। कृषि और पशुपालन। मीणा के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। और मीणा जनजाति के जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेवासे कहलाते हैं। घर को क्या कहते हैं? मेवासे। जैसे भील में कू कहते हैं, वैसे ही मीणाओं में मेवासे कहते हैं। मेवाओं का आवास, मेवास। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए कि क्या कहते हैं? पटेल कहा जाता है मीणाओं के मुखिया। अगला प्रश्न देखिए, मोरना मोरनी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? मोरना मोरनी विवाह। तो मीणा जनजाति की अभी अपन बात कर रहे थे, और मीणा जनजाति के अंदर कौन सा विवाह प्रचलित है? मोरना मोरनी। तो बिल्कुल आपके मीणा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, मीणा जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन भी बहुत था, नाता प्रथा भी यहाँ पर है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी, लेकिन मोरना मोरनी से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान में रखना, मोरना मोरनी किसमें है? मीणा जनजाति। अगला प्रश्न, मीणा जाति के संदर्भ में सही कथन। पहला कथन क्या है कि मृतक, अगर मीणा जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 12वें दिन मृत्यु भोज दिया जाता है। बिल्कुल सही बात। मृत्यु भोज कब किया जाता है? मृतक के 12वें दिन किया जाता है। हुक्का पीना प्रमुख शौक है। बिल्कुल, मीणा जनजाति में हुक्का पीना एक शौक है। इसमें नाता प्रथा प्रचलित है। बिल्कुल सही है, मीणा जनजाति के अंदर नाता प्रथा का प्रचलन भी है। तो उपयुक्त तो सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मीणा जाति के या मीणा जनजाति के आराध्य देवता किसे माना जाता है? क्या पूछा गया आपसे? आराध्य देवता। आराध्य देवता किसको माना जाता है? तो इनके आराध्य देवता हैं भूरिया बाबा। कौन से बाबा? भूरिया बाबा। और भूरिया बाबा की ये झूठी कसम नहीं खाते हैं। झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन? मीणा। भूरिया बाबा की कभी झूठ कसम नहीं खाते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूरिया बाबा। रामदेव जी की बात करें तो टेलीग्राम पर रामदेव जी से संबंधित मैंने जितने प्रश्न बनते हैं वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिए हैं। 10-11 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं केवल रामदेव जी से। तो उन 10-11 में से कोई ना कोई एक प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। ठीक है, रामदेव जी की बात करें तो इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया? कुंडा पंथ। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में होने चाहिए। अगला प्रश्न, बुद्ध देवता किस जनजाति या जाति के लोक देवता है?
बुझ देवता। बुझ देवता किस जनजाति के लोक देवता है? अभी आराध्य देवता की बात कर रहे थे, अब लोक देवता की बात कर रहे हैं। तो लोक देवता मीणा के ही है, मीणा जनजाति के लोक देवता है बुझ देवता। ठीक है, कौन है? बुझ देवता। और एक आपने नाम सुना होगा जीर्ण माता। जीर्ण माता का नाम लोक देवी में सुना होगा, जिनका मंदिर है रेवासा में। और रेवासा कहाँ है? सीकर में। रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। और ये जीर्ण माता है वो मीणाओं में आराध्य देवी और कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। कई कुल देवी के रूप में पूजते हैं, कई आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं। कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, मीणाओं की आराध्य देवी जीर्ण माता। देखो आराध्य देवी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? आ गया प्रश्न, पता है आपको कहाँ है मंदिर? सीकर। कहाँ है? सीकर। सीकर में कहाँ पर है? रेवासा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। जिसको भाई मेरी स्पीड कम लग रही है वो यूट्यूब में सिस्टम है स्पीड बढ़ाने का, उससे स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। किस जनजाति का संबंध मत्स्य अवतार से माना गया है? मत्स्य अवतार। तो फिर से अपन बात करेंगे मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति का चिन्ह क्या है? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो चिन्ह है इनका मीन या मछली। मीन या मछली इनका चिन्ह है, गण चिन्ह इनको बोला जाता है। ठीक है, मीणा जनजाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, या फिर अपन इसको कह सकते हैं मीणा पुराण। मीणा पुराण या मत्स्य पुराण के अंदर मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। और ये सर्वाधिक जनजातियों के अंदर अगर बात करें अन्य जनजातियों की तुलना में ये सर्वाधिक संपन्न जनजाति है और शिक्षित भी। संपन्न और शिक्षित जनजाति है मीणा जनजाति। तो यहां पर मत्स्य अवतार से संबंध किसका है? मीणाओं का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक शिक्षित एवं संपन्न जनजाति कौन सी है? यही बताया था अभी, कौन सी हो जाएगी? मीणा। तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ो। भील पुरुषों की कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती? तंग धोती को क्या कहते हैं? तो ढेपाड़ा। ढेपाड़ा क्या है? तंग धोती है जो कमर से घुटनों तक होती है। कहां से कहां तक? कमर से घुटनों तक। ठीक है। फेंटा क्या होता है? फेंटा जो साफा अपन पहनते हैं, तो बीलों का साफा क्या कहलाता है? बीलों के अंदर साफे को क्या कहते हैं? फेंटा कहते हैं। ये हो गया साफा। अंगरखी ये भी पुरुषों का वस्त्र है। ठीक है। पीरिया ये पीले रंग का लहंगा है। पीले रंग का महिलाओं का लहंगा जो पीले रंग का होता है उसको पीरिया कहते हैं। अंगरखी भी आपके पुरुषों का वस्त्र है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, डेपाड़ा। पूछा हुआ प्रश्न है बहुत ज्यादा बार, महत्वपूर्ण प्रश्न। भीलों के घरों को क्या कहते हैं? भीलों के जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है कु या टापरा। क्या कहते हैं? या तो कु कहते हैं या उनको क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फला क्या होता है? कई घरों का मोहल्ला। फला किसको कहते हैं? मोहल्ले को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। और कई फला मिल जाए तो पाल बनता है। फला मिलकर पाल का निर्माण करते हैं। और पंचायत का मुखिया, पंचायत का
मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। भीलों के अंदर पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती। कई फला मिलकर पाल बनाते हैं और कई घर मिलकर मोहल्ला बनाते हैं, जिसको फला कहते हैं। घरों को कू या टापरा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति में पंचायत का मुखिया होता है। अभी अपन ने बात की पंचायत का मुखिया किसे कहते हैं, तो भील जनजाति के अंदर पंचायत के मुखिया को गमेती कहते हैं। और पटेल किसमें कहते हैं? पटेल मीणाओं में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुकड़ी की रस्म का संबंध किस जनजाति या जाति से है? तो आपने नाम सुना होगा सांसी, और जो सांसी शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है सांस मल से। सांस मल से उत्पन्न शब्द क्या है? सांसी। ठीक है। सांसी जाति अनुसूचित जाति के अंदर है। ये क्या है? SC, ST नहीं है, क्या है? SC है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है सांसी। कुकड़ी की रस्म इसी सांसी जाति के अंदर होती है, जो एक चरित्र की परीक्षा होती है। विवाह के बाद चरित्र परीक्षा को कुकड़ी की रस्म कहा जाता है सांसियों के अंदर। अगला है, राजस्थान में किस जनजाति की आबादी सर्वाधिक है? कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है? तो यहां पर सबसे ज्यादा है मीणा। मीणाओं के बाद में आती है भील, और भीलों के बाद में आती है गरासिया। गरासिया। तो इन तीन जातियों का क्रम आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा कौन है? मीणा है। मीणाओं के बाद भील है। अगला प्रश्न, कथोड़ी जनजाति में समाज के मुखिया को क्या कहते हैं? कथोड़ी में देखो, पटेल की अपन बात कर चुके, किसमें कहते हैं? मीणाओं में। गमेती किसमें कहते हैं? भीलों में। और अब अपन बात कर रहे हैं कथोड़ी जनजाति की, तो कथोड़ी जनजाति में क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। कथोड़ी में क्या कहते हैं? नायक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कथोड़ी जनजाति के घर को क्या कहते हैं? कथोड़ी जनजाति के अंदर घरों को क्या कहा जाता है? देखो, कू या टापरा किसमें कहते हैं? भीलों के अंदर। मेवा से क्या कहा जाता है? मीणाओं के घरों को मेवा से कहा जाता है। फला क्या होता है? फला का मतलब है मोहल्ला, और किसमें? मोहल्ला किसमें? भीलों में। भीलों के अंदर मोहल्ले को फला कहते हैं। तो खोल रहा क्या हो जाएगा? आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथोड़ी जनजाति में घरों को खोल रहा कहते हैं। कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहाँ की है? जैसे अपन ने बात की थी डामोर की, मूल रूप से गुजरात की थी, तो गुजरात की कौन सी है? डामोर जनजाति। और महाराष्ट्र की कौन सी है? तो महाराष्ट्र की है कथोड़ी। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कत्था तैयार करने वाली जनजाति कौन सी है? देखो, सिंपल सा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न। कौन सी जनजाति? भील, मीणा, सांसी, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही ऑप्शन थे प्रश्न के अंदर। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कत्था तैयार करने वाली कौन सी जनजाति है? कथोड़ी है। और सामने देखा नहीं तो याद नहीं आया, तो कोई और टिका भी और गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा सामुदायिक मेला कौन सा? तो गरासिया जनजाति के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर एक मेला लगता है, और उस मेले का नाम है मनखारो मेला। कहाँ लगता है? बाखर क्षेत्र के अंदर लगता है। और बाखर कहाँ है? सिरोही। बाखर सिरोही में मनखारो मेला लगता है, जो कि आपके गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न है, गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? तो मृत्यु भोज को कांदिया कहते हैं, या फिर इसी को मेक कहते हैं। कांदिया या मेक कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। हलेरू क्या है? हलेरू इनकी एक सामाजिक संस्था है। क्या है? संस्था।
गेंटी क्या है? गेंटी आपके चक्की को कहते हैं। घरों के अंदर जो चक्की होती है आटा पीसने की, उसको कहते हैं। हुरे क्या है? हुरे आपके मृतक की याद में बनाए जाने वाला स्मारक को क्या कहते हैं? हुरे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्राह्य समुदाय की सामाजिक संस्था, पूछा हुआ प्रश्न कौन सा है? हलेरू। सामाजिक संस्था कौन सा है? हेलरू या हलेरू, दोनों एक ही बात है। अगला प्रश्न, ग्राह्य जनजाति में मध्यम वर्ग के लोग क्या कहलाते हैं? तो इसके अंदर 2-3 वर्ग बने हुए हैं। देखो, एक होती है मोटी नियात। क्या है? मोटी नियात। फिर है नैन की नियात। कौन सी नियात है? नैन की नियात। और एक है निचली नियात। मोटी नियात को क्या कहते हैं? ये उच्च वर्ग के लोग हैं। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और आपके निम्न वर्ग, 3 वर्ग हैं यहाँ पर। तो उच्च वर्ग के लोगों को कहा जाता है बाबू रहाइया। क्या कहते हैं? बाबू रहाइया कहते हैं। मध्यम वर्ग को कहते हैं मांडरिया। क्या कहते हैं? मांडरिया। तो मध्यम वर्ग के लोगों का ही पूछा है, क्या हो जाएगा? मांडरिया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राह्य जनजाति का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? ग्राह्य जनजाति का सबसे पवित्र स्थान, तो ये है आपकी नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील कहां पर स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर स्थित नक्की झील आपके ग्राह्यों की गंगा के नाम से जाना जाता है। और ग्राह्य समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, कंजर जाति की कुल देवी। कंजर जाति की कुल देवी कौन सी है? तो यहां पर है जोगणिया माता। तो जोगणिया माता क्या है? कंजर जाति की कुल देवी है। चौथ माता और रक्तंजी माता, ये दोनों ही क्या है? आपके आराध्य देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शहर या जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? शहर या जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? बस्ती मतलब मोहल्ला एक तरह से। तो शहर या जनजाति की बस्ती को शहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? शहराना कहते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और शहर या जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? शहरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरोल। गोत्र एक इनका सामाजिक संगठन है। अगला प्रश्न है, किस मेले को शहर या जनजाति का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को कहते हैं शहर या जनजाति का कुंभ? तो कपिल धारा का मेला, जो कि कहाँ लगता है? बारा में लगता है। इसको क्या कहते हैं? शहर या जनजाति का कुंभ कहा जाता है, कपिल धारा के मेले को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, तो आदिम समूह में शामिल जनजाति कौन सी है? वो भी आपके हैं सहरिया। कौन सी है? सहरिया। देखिए, सहरिया जनजाति आपके कहाँ पाई जाती है? बात करते हैं सहरिया की, महत्वपूर्ण है। सहरिया जनजाति आपके 12 जिले के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। 12 जिले की 2 तहसील हैं, एक है शाहबाद और दूसरी है किशनगंज। शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं, यह आपको ध्यान में रखना। सहरिया जनजाति के प्रिय देवता है तेजाजी। कौन से हैं? तेजाजी लोक देवता, प्रिय लोक देवता है सहरिया जनजाति के। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।
टेलीग्राम पर नहीं जुड़े जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।